वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। एक दिन का बात है, भगवान ब्रह्मदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर माता अनुसया का सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए जाके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए और बोले, आज माता अनुसया कितना सती हैं हम देखेंगे। तो तीनों सन्यासी रूप में जाके माता अनुसया के आश्रम में पहुंचे। उस समय अत्रि मुनि नहीं थे और बोले, हमको भिक्षा दान करो माँ। तो माता अनुसया ने प्रयत्न के साथ सारे फल मूल लेके भिक्षा देने के लिए जब आए तब त्रिदेवों ने बोले, तुम पहले सत्य करो, सत्य करने के बाद हम तुमसे भिक्षा लेंगे। तो माता ने बोले, अरे ये क्या है, सभी तो भिक्षुक आते हैं भिक्षा लेके चल जाते हैं, भला ये आश्रम है, मैं भला क्या दे पाऊंगा। तो तीनों देव ने बोले, तुमको सत्य करना पड़ेगा, नहीं तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। तब माता अनुसया तो सती थे, उनका क्या भय है, क्योंकि एक सती नारी भगवान को भी अवतार देने के लिए सामर्थ्य रखते, ब्रह्मांड को प्रलय भी कर सकते। नारियों में कितना शक्ति भगवान दिए हैं, पर आज संसार में तो हम व्यतिक्रम देखते, दुख लगता है कैसा दुनिया बन गया, कैसे कैसे रूप में हम देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी प्रलय समय पर कर्म विपरीत हो रहा है। धरती माता कितना सहेगा, कितना भ्रूण हत्या होता है धरती पर, कितना पाप धरती पर होता है, उससे तो उद्धार पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज संसार में दुख आ गया, घर में शांति नहीं है और सभी स्वाधीन बन गए। स्वाधीनता तो सबसे बड़ा जरूरी है, पर धर्म का स्वाधीनता को भी पालन करना सबसे के लिए जरूरी है। तो माता अनुसया ने बोले, ठीक है प्रभु, हम सत्य करते हैं। तो माता अनुसया ने त्रिवार सत्य कर लिए। तो उसका बात प्रभु ने बोले, हमको माता जैसे बच्चों को स्तन्यपान करवाता है, हमको करवा। तो अनुसया द्वंद्व में पड़ गए, बोले ये तो इतने बड़े बड़े हैं,
मैं कैसे बच्चे जैसे व्यवहार कर पाऊं? तब वो तो भक्त थे और उनका पास बड़ा ज्ञान भी था और भगवान का कृपा भी था। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं उसमें राजी हूं, पर मेरा एक बात है, जब कोई उम्र होता है तब तो माँ का गोद में सो के स्तन्यपान करता है ना, और आपका उम्र तो ऐसा ही नहीं है, तो आप छोटे छोटे बन जाइए बच्चे जैसे, तो मैं आपकी सत्यता को पूर्ण कर दूंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने क्या करें, क्योंकि माता तो सही बताया, तो उन्होंने सभी छोटे 2-3 महीने के बच्चे बन गए और 3 को सुला के माता और संतान का संपर्क जैसा पवित्रता सृष्टि हुआ। अत्रि मुनि आ गए, देखें तीनों संतान हमारी घर में सोए, तो बोले माँ ये कौन है? तो माँ बोले ये भिक्षा मांगने के लिए आए थे, मेरे को भिक्षा मांगे। और भिक्षा से बोले संतान जैसे माता की स्तन्यपान करता है हमको भी करवाओ। तो मैंने बोला तुम बच्ची बन जाओ, छोटे छोटे बच्चा बन जाओ तो हम देंगे। तो अत्रि मुनि ने ज्ञान चक्षु में देखे, ध्यान में ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनकी घर में सोए हैं, आनंदित हो गए। बोले धन्य माता अनुसया, तुम धन्य हो, कितना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। अरे सती थे तो इसलिए भगवान आए ना। और उसका बाद फिर अत्रि महामुनि और माता अनुसया ने भगवान को स्तुति करे और भगवान के शरण में गए। तो फिर तीनों देव अपना रूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आ गए। तब तीनों देवों ने बोले माता तुम क्या वर मांगते हो? तुम जो मांगेंगे हम देंगे। और माँ क्या मांगेगा, क्योंकि वो तो सती नारी है, वो भगवान भक्त है। कोई भी भगवान का भक्त है वो जरूर पवित्र नारी है, क्योंकि अपवित्र नारी कभी भगवान का भक्त नहीं हो पाएंगे। और माता अनुसया ने बोले मेरे संतान हो के आप मेरे गर्भ में आए। तो तीनों देवों को एक अवतार लेना पड़ा, जिसको दत्तात्रेय अवतार, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक शरीर में एक रूप में आए, उसको दत्तात्रेय अवतार कहते हैं। और दत्तात्रेय अवतार में अलर्क और प्रहलाद को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा दिए थे। फिर भगवान का सुयज्ञ अवतार हुआ, क्योंकि धरती पर यज्ञ अनुष्ठान का जरूरी पड़ा। तो यज्ञ अनुष्ठान जरूरी के लिए भगवान दत्तात्रेय अवतार से फिर सुयज्ञ अवतार ले लिया। सुयज्ञ, सु यानी सबसे पवित्र, सबसे महान, और यज्ञ अवतार प्रभु धारण करे। यज्ञ अवतार इसलिए धारण करें, धरती पर मानव लोग और ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ किए। धरती पर पहले यज्ञ अनुष्ठान उड़ीसा के जाजनगर पर ब्रह्मदेव ने किए थे। और आदि माता जोगमाया माता बिरजा देवी ब्रह्मदेव की यज्ञ से उत्पत्ति हुए थे। उस माता बिरजा देवी को ब्रह्मदेव ने वहीं पर स्थापन किए थे धरती का कल्याण के लिए। और भविष्य पुराण में यही लिखा गया था, जब कलियुग का अंत होगा तब असुरों ने माता बिरजा देवी को ब्रह्मदेव जिस सिंहासन में बैठाए थे उससे सिंहासन से निकल के
बिरजा देवी सिंहासन के नीचे जो शक्ति यंत्र था उस यंत्र को चुरा लिए। यह 2004 मसीहा में हुआ। 600 साल पहले अच्युतानंद ने उसके बारे में लिखे थे। स्थान छड़ाई बिरजांको करिबे बाहर, तांको संगे थिबे बाबू बहु अनुचर, थिला बाला लोकों को से खाइबे गुड़ाई, थय नरैव विश्व अच्युत कही। जब बिरजा देवी को सिंहासन से निकाल देंगे तब धरती पे भूकंप आएगा। और सिंहासन में जिस दिन निकाल दिए उसके 3 दिन बाद इंडोनेशिया में भूकंप हुआ। धरती कक्षपथ से थोड़ा आगे चल गया, जिसका कारण आज गर्मी हो रहा है, क्लाइमेट का परिवर्तन हो रहा है। अच्युतानंद ने इसको लिखे थे, क्योंकि आदि माता बिरजा देवी धरती पर ब्रह्मदेव ने स्थापन किए थे। किस कारण किए थे? क्योंकि जब धरती को भगवान ने उद्धार करके कक्षपथ पर स्थापन कर दिया तब धरती पर बार बार कंपन आया और ब्रह्मदेव देखे समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा है और यहाँ पर मानव जगत रहना संभव नहीं है, ज्वालामुखी फट रहा है, धरती में बार बार हलचल हो रहा है। तो शक्ति जब तक नहीं आए तो धरती का स्थिरता नहीं आता। तो भगवान विष्णु को आराधन करें। तो विष्णु भगवान ने बोले आदि माता बिरजा देवी को स्थापन करो धरती पर। शक्ति जब धरती पर रहेंगे धरती का स्थिरता आएगा। देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुवता शूल लंगूढ़ हस्ता गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचयतु बिरजा में मंगले मंगला नामा। माता बिरजा देवी जो है वो स्वयं सनातनी है, वो आदि माता है, वो स्वयं राधा रानी है और माता तपस्या में बैठे हैं। और माता की जो रूप का वर्णन है, सभी देवी का रूप का वर्णन है, तो माता बिरजा देवी का रूप का वर्णन के बारे में थोड़ा बताते हैं। गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचयतु बिरजा में मंगले मंगला नामा। यानी माता बिरजा देवी की जटा देश में पहले गणपति बाबा विद्यमान है, उसका बाद द्वितीय सोपान में है, जटा का द्वितीय सोपान। फणि सम्राट यानी शेषनाग अनंत विद्यमान है और माता जोगमाया का तीसरा सोपान में मस्तक पर शंकर भगवान और माता पार्वती विद्यमान है। ऐसे माता बिरजा देवी का रूप है। क्योंकि हम बिरजा क्षेत्र से आए हैं, हमारा जन्म वही है और दुनिया में ऐसे कोई देवी नहीं जो शंकर भगवान को मस्तक में धारण करते, माता पार्वती को धारण करते, गणपति को धारण करते, दुनिया की सबसे बड़ा शक्तिशाली दाऊबाया बलराम को भी धारण किए। मस्तक जटा सोपान पर वो निवास करते हैं सब योग माया। और ब्रह्मदेव ने वहीं पर पहले आधा शिला रखे थे जिसको शुभ स्तंभ कहते हैं। उसका लंबाई करीब 40 फीट है, एक ही ग्रेनाइट स्टोन है। और ब्रह्मदेव ने उनको जब धरती का यज्ञ किया, बिरजा देवी आए तो उस खंभ को स्थापन करके माता बिरजा देवी को स्थापन किए थे। वो अभी भी विद्यमान है, वो आदि क्षेत्र है। संसार में जितने क्षेत्र, जब दुनिया पर कोई तीर्थ, कोई क्षेत्र, कोई देवी, कोई देवता नहीं आए थे, तब बिरजा क्षेत्र को ब्रह्मदेव ने पहले प्रतिष्ठा किया था। भगवान कपिल महामुनि ने बिरजा क्षेत्र के बारे में रचनाएं अपना कपिल संहिता में रचना किए हैं। तेसां तो प्रथम क्षेत्रम
पार्वती क्षेत्रैव च विरजाख्यं महादेवी पार्वती ब्रह्मरूपिणी भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता तेषां तु प्रथम क्षेत्रम। भगवान कपिल खुद बोलते हैं, बोले तेषां तु प्रथम क्षेत्रम, धरती पर पहला क्षेत्र, पहला पवित्र क्षेत्र पार्वती क्षेत्र है बचे, यानी शक्ति क्षेत्र माता पार्वती देवी का क्षेत्र है। विरजाख्यं महादेवी, भगवान कपिल बोलते हैं, सभी को देवी बोलते हैं, बोले ये महादेवी है। विरजाख्यं महादेवी उत्कल प्रदेश उड़ीसा की उत्कल क्षेत्र पर माता बिरजा देवी को भक्त लोगों का हित के लिए ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किए थे। काशीवासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे तत्फल लभते गौरी विरजा मुख दर्शने। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उसका रचना है। काशी और वाराणसी उज्जैन क्षेत्र प्रयाग संगम तीर्थ 7 दिन करने से जो फल मिलता है, एक दिन जगन्नाथ क्षेत्र में रह के प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने से जो फल मिलता है, मात्र माता बिरजा देवी का दर्शन मात्र के उतना फल मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा पवित्र क्षेत्र है। और ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ किए थे। उसका बाद राजा जजाति केसरी ने 7 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब ब्रह्मदेव ने आदि युग, ये कलयुग में नहीं, आदि युग का बात कर रहा हूं, ब्रह्मदेव ने पहले धरती को प्रतिष्ठा करके यज्ञ किए थे। तब माता गंगा को धरती पर आह्वान करके